ने उन फाइल्स पर साइन कर दिया है। नाज़िर और हैदर एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। आतिश, इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अंतिम फैसला हमेशा मेरा ही होता है। कमाल, वो शिपमेंट कैंसिल कर दो। मरजान, मत करो ऐसा, तुम क्यों कर रहे हो? हैदर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने कैंसिल क्यों किया? मरजान, ये अच्छा था और इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा था। आतिश, क्या तुम जानती हो शिपमेंट के अंदर क्या भेजा जा रहा था? तुम्हारे पिता तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी हथियार भेज रहे थे वो। सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बताओ, क्या ये अच्छी बात थी मरजान? मरजान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन से हथियार? पापा, क्या ये सच बोल रहा है? नाज़िर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मरजान, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आतिश, सच्चाई मुझसे नहीं, इन दोनों से पूछो, ये दोनों गलत इंसान हैं। हैदर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। नाज़िर, ये सब के पीछे ज़रूर शाहीन का हाथ होगा। आतिश, गुस्से में निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से बाहर। मरजान, तुम यहीं रुको। यहाँ दूसरी तरफ आतिश की माँ, तुम्हारी खूनी बेटी दरवाजा तोड़कर भाग गई है कहीं। मरजान की माँ, ए चुप, उसे खूनी बोलना बंद करो तुम। मेरा बेटा तुम्हारे वजह से मर गया। आतिश की मॉम, तुम्हारा बेटा तुम्हारे वजह से मरा है और उसने अपने कर्मों की सजा भुगती है, इसे इंसाफ कहते हैं। यहाँ मरजान आतिश से, आतिश, तुमने मेरी शिपमेंट कैंसिल करवाने के लिए झूठ तो नहीं बोला है ना? आतिश उसे गैर कानूनी बंदूकों की तस्वीर दिखाता है। मैं झूठ नहीं बोलता, जितना जल्दी तुम समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मरजान, तुमने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं होने दिया फिर? सिग्नेचर्स भी मेरे थे, क्यों बचाया तुमने मुझे फिर? मैं काम और दुश्मनी अलग अलग रखता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर तुम जेल जाती तो मेरा भी नाम खराब होता। आज के बाद घर हो या कंपनी, तुम मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करोगी। मरजान, नहीं तो क्या तुम मुझे फिर से कमरे में बंद कर दोगे? कर दो, लेकिन मैं वहाँ से भी निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगी। तुमने मेरा गुरूर और स्वाभिमान सब कुछ छीन लिया है मुझसे, मार डालो मुझे, वैसे भी इसके बिना जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ हैदर शाहीन को फोन करता है, लेकिन शाहीन उसका फोन नहीं उठाता। तभी मरजान आ जाती है। मेरी बच्ची, मुझ पे भरोसा करो, शाहीन ने मुझे फंसाया है, मैं ऐसी कभी दोबारा नहीं कर सकता हूँ, मुझ पे भरोसा करो। मरजान, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी, आपने कहा इसमें नाज़िर शामिल है। शाहीन ने नाज़िर और मुझे दोनों को फंसाया है, आतिश भी इसमें शामिल है। आतिश ऐसा क्यों करेगा? हैदर, मुझे लगता है उसने ही ये सब किया है। यहाँ तीनों आपस में मिलते हैं। आतिश, मुझे यहाँ नाज़िर नहीं चाहिए, इसलिए तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, कोई ना कोई कमजोर कड़ी होगी। इसलिए ठीक है, मैं चेक करती हूँ। तो तुमने शिपमेंट क्यों कैंसिल कराई? हम हैदर और नाज़िर को फंसाने वाले थे ना। आतिश उसे एग्रीमेंट के पेपर देता है, इसलिए को पता चलता है कि इस पे मरजान के सिग्नेचर्स हैं। इसलिए गुस्से में, हैदर हो या मरजान, हमें उससे क्या, हमें तो उन्हें जेल भेजना ही है ना। तक क्या था अगर मरजान चली जाती जेल? इस गुस्से में मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। मैंने एस्ली को बताया कि मरजान ने उसे जहर नहीं दिया, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आतिश, उन हथियारों का क्या हुआ? इनने सब कुछ संभाल लिया है और आप फिक्र मत कीजिए। बाहर मरजान से नाज़िर मिलता है, कहता है कि मरजान, ये सब शाहीन का सेटअप था। प्रोजेक्ट पे तुम्हारे साथ डिस्कशन करनी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और रास्ते में तुम मुझे एक्सप्लेन भी कर देना। तभी आतिश उन्हें गुस्से में देखता है। मरजान जानबूझकर नाज़िर के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। आतिश भी उनके पीछे आता है। सिग्नल पे दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। दोनों गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, कभी आतिश आगे तो कभी नाज़िर। रोड पे दोनों की रेस चालू है। आतिश पहले घर पहुंचता है। असली, आतिश तुम्हें क्या हुआ है? कमाल, असली अंदर चलो। तभी वहाँ नाज़िर और मरजान भी आ जाते हैं। उनको आपस में बात करता हुआ देखकर आतिश बहुत गुस्सा होता है। चल रहा है यहाँ, दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? नाज़िर, मरजान अब मेरी पार्टनर है, अब हम दोनों साथ में काम करेंगे। इस गुस्से में नाज़िर का कॉलर पकड़ लेता है। मीने, तू मेरी बीवी के साथ काम करेगा? मरजान उसे कैसे तो भी संभालती है। नाज़िर वहाँ से चला जाता है। आतिश मरजान को पकड़ता है। कितनी बार मैं कहूँ, ये इंसान तुम्हारे आसपास नजर नहीं आना चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मरजान, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। आतिश, फिर से रिपीट करना। मरजान, मैं नहीं करूंगी। मरजान, एक दिन तुम्हारी और मेरी शादी टूट जाएगी और एक दिन तुम इस घर से चले जाओगे। ये लोग मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं, मैं तुम्हारे वजह से इनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आतिश, मैं जब तक चाहूँ तब तक तुम्हें अपनी बीवी बना के रख सकता हूँ। मरजान, क्या सच में? हाथ छोड़ो मेरा। अंदर मुज़िम मरजान को पकड़ लेती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अपने पति को बेवकूफ़ बनाकर घर से भाग जाती हो। मरजान, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कमाल, मॉम छोड़िए, जाने दीजिए उन्हें। अभी वहाँ निर्मिन भी आ जाती है। बेटी का हाथ छोड़ो तुम।
मरजान बेटा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, छोटी सी चोट लग गई। मुज़ेम, इसने जो किया है इसे इनका जवाब देना पड़ेगा। अभी आतिश वहाँ आ जाता है। मरजान ने कुछ नहीं किया, उसने असली को जहर नहीं दिया। मुज़ेम, अगर इसने नहीं किया तो किसने किया? मरजान, बस करो, खत्म करो ये बात यहीं। नरमीन, अब तुम्हें समझ में आया बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है? मुज़ेम, ये तुमने किया है? दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लग जाती हैं। आतिश, मदर शांत हो जाइए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। आपके सभी कार्ड को बंद करवा दिया गया है, आपके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, कंपनी की तरफ से मिलने वाले पैसे भी रोक दिए गए हैं और आपकी गाड़ियां अब चली जाएंगी यहाँ से। इधर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तुम इस तरीके से पलट नहीं सकते। करांद, आतिश गुस्से में, करांद नहीं आतिश, करांद, आपकी बेटी का पति हूँ मैं और तुम्हारा दामाद, मेरी कोई लिमिट नहीं है। हैदर, सिर्फ 187 डेज के लिए। सभी वहाँ से चले जाते हैं। जान आतिश के पीछे जाती है, एस्ली तभी उसे पकड़ लेती है। तुम आतिश को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखना। मरजान वहाँ से चली जाती है। एस्ली, मैंने तो सब झूठ बोला था, अब आतिश के कहने पे सब क्या बोलूँगी मैं। मरजान पीछे से भागती हुई आती है। 1 मिनट रुको आतिश, और आतिश से टकरा जाती है। आतिश, बोलो क्या कहना है? मरजान, तुम्हें सच कब से पता है? प्लीज अब मेरी माँ को तकलीफ मत देना। आतिश, तो क्या तुम्हारी मॉम को माफ कर दें? मरजान, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं पहले भी इस चीज की सजा भुगत चुकी हूँ। आतिश, तुम्हें सजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सब इल्जाम तुम पर डाला। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मरजान, मैंने कहा था तुमसे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने कितनी बार कहा, बट तुम में से किसी ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। आतिश फिर से मरजान का हाथ पकड़कर उसे कहीं जबरदस्ती लेकर जाता है। यहाँ एस्ली और एस्ली की माँ दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। एस्ली, तुमने तो कहा था कि तुमने खुद देखा है कि उस लड़की ने तुम्हारी चाय में जहर मिलाया था। माँ, मुझे ऐसा लगा था, और वैसे भी ये सब के सब खूनी है, क्या फर्क पड़ता है किसने किया था। आज ऑफिस में भी आतिश ने शिपमेंट कैंसिल कर दी क्योंकि साइन मरजान ने किया था, हैदर ने नहीं। लड़की की वजह से आज पूरा प्लान 1 सेकंड में खराब हो गया। हाँ, आतिश मरजान को कमरे में लेकर आता है और उसे दवाई देता है और कहता है कि ये लो, अपनी पट्टी बदली कर लो। मरजान, क्या तुम इसके लिए मुझे खींचकर ऊपर लाए? चोट लगने की वजह से मरजान खुद से अपनी पट्टी नहीं बदल पाती। आतिश उसकी मदद करता है और उसे दवाई लगाता है। मुज़ेम पीछे से आतिश को दवा लगाते हुए देख लेती है और सोचती है कि आतिश ये क्या कर रहा है। मरजान को तभी नाजिर की कॉल आ जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ कमाल मरजान के पास आता है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी पूरा इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। इतना कहकर वो चला जाता है। मरजान नाजिर को कॉल करती है और कहती है कि आतिश ने तुम्हें, मुझे और पापा तीनों को बचाया है, अगर वो ये शिपमेंट जाने देता तो हम तीनों जेल में नजर आते। नाजिर, तुम गलती कर रही हो, आतिश ने हमें नहीं खुद को बचाया है ताकि वो इस कंपनी पर राज कर सके। आतिश एस्ली के पास आता है। क्या तुम अब सच बोलोगी जो तुमने उस दिन कहा था? एस्ली, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारी बीवी को कुछ कहा जा रहा है? आतिश, बात मत बदलो, मैं जब किचन में गई थी तब मरजान वहाँ पर थी, इसलिए मुझे लगा कि वो वही है जिसने मुझे जहर दिया। आतिश, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। एस्ली, मैं मरने वाली थी, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। अभी वहाँ मुज़ेम आ जाती है। यहाँ तीनों भाई बहन ऑफिस को लेकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। मरजान बाहर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। आतिश उसे पकड़ लेता है। मरजान अंदर आती है। आतिश, तुम्हें हमारी बातें कान लगाकर सुनने की जरूरत नहीं है, जो बातें जरूरी होगी मैं तुम्हें सामने से बता दूंगा। मरजान, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे लगा शायद तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बाकी थी, मगर तुमने आज मेरी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। तुमने ये सब मुझे रास्ते से हटाने के लिए किया ताकि तुम कंपनी पर राज कर सको। आतिश चाय की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये इसने मेरे लिए बनाई है। मरजान नाजिर को फ़ोन करती है और कहती है, मैंने गलती कर दी, अब मैं सुधारना चाहती हूँ, मैं ये काम आगे और करना चाहती हूँ। मरजान, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, अब हम दोनों हमेशा साथ में काम करेंगे, और वो भी तुम्हारे खिलाफ। क्या तुमने मेरी परमिशन ली? मरजान, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आतिश, तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे बिना साइन नहीं कर सकती। मरजान, ताकत है तो रोक के दिखाओ। आतिश चाय का कप उठाकर दीवार में फेंक मारता है, चिल्लाता हुआ, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। गुस्से में मरजान को पकड़ता है, मैंने तुम्हारे बाप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और ये कंपनी मेरी है। तुम सिर्फ एक आर्किटेक्ट हो जो मेरी कंपनी में काम कर रही हो, मालिक बनने की कोशिश मत करो, निकलो अब यहाँ से, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। आतिश मरजान के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। आतिश और कमाल बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एस्ली भी आ जाती है।
क्या बातें हो रही हैं? माल मुजिम के बारे में बात कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें उनके प्लान के बारे में मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम आतिश। अभी कमाल को शाहीन की कॉल आती है, इधर मुझे ढूंढ रहा है, मैं क्या करूँ? आतिश शांत हो जाओ, मैं अपनी लोकेशन भेजो, मैं कमाल को वहाँ भेजता हूँ। कमाल वहाँ से जाता है। इसलिए क्या आज रात को हम कहीं बाहर जा सकते हैं खाना खाने के लिए? आतिश देखते हैं असली। अभी मरजान और दैमित वहाँ से जाते हैं। आतिश कहाँ जा रही हो तुम? मरजान बाहर जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए। आतिश क्या तुमने अपना काम खत्म किया? मरजान मैं आने के बाद खत्म कर दूंगी। जाओ पहले काम करो, उसके बाद जाना कहीं। मरजान दैमित तुम जाओ, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं आती हूँ। गुस्से में, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। आतिश कभी और जाएंगे, इसलिए भी बहुत काम है। इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ नाजिर मरजान को कॉल करता है। दैमित का फोन नहीं लग रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ में है? जान उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी, वो घर आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं देखता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मरजान कोई बात नहीं। मरजान कल क्या हम हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के लिए मिल सकते हैं? ठीक है, कल दोपहर को हम मिलते हैं। मरजान की एक फाइल गिर जाती है, आतिश वो उठाने के लिए आ जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। आतिश तुम किससे बात कर रही थी? मरजान मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे जाने दो यहाँ से। मिस्टर इमरा का प्रोजेक्ट रेडी है क्या? नहीं, मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरों को मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? जब रिपोर्ट मांग रहा हूँ तो तुम हाथ में चोट लगने का बहाना दे रही हो। नाजिर के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं हो रहा है? मेरा लैपटॉप लेकर आती हूँ। आतिश जरूरत नहीं है, हम मेरा लैपटॉप यूज करेंगे। यहाँ नरमीन और हैदर साथ में बैठे हुए हैं। कल मेरे बिल्स की पेमेंट है, आतिश ने मेरा अकाउंट सीज कर दिया है, मैं मेरा बिल कैसे पे करूँ? हैदर गुस्से में, अगर आतिश की जगह मैं भी रहता तो भी यही करता, तुमने उसकी बहन को जहर दे के मारने की कोशिश की है। नरमीन माना कि मुझसे गलती हो गई, अब बस भी करो। हैदर अब गलती की है तो उसका भुगतान भी करो तुम। अभी एक नौकरानी आती है और कहती है जेम मैडम ने आप दोनों को बुलाया है कुछ दिखाने के लिए, उन्होंने कहा है बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। हैदर चलो देखते हैं अभी औरत क्या करने वाली है। नरमीन अब ये पागल औरत क्या कर रही है, मुझे ये देखना ही पड़ेगा। हाँ, दोनों लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। मरजान अपने बालों के साथ खेल रही होती है, आतिश की नजरें उसके बालों पर ही होती हैं। आतिश जो भी जरूरत है वो सारी चीजें मेंशन कर दो, क्वालिटी में कुछ भी खराबी नहीं होना चाहिए। जान हाँ, हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मरजान को दैमित का मैसेज आता है। मरजान मुस्कुरा के रिप्लाई करती है। आतिश को गुस्सा आता है, यहाँ आओ और काम पर लगो। कमाल वहाँ आता है। आतिश हमें बात करनी है 2 मिनट। अभी मरजान को कुछ आवाजें सुनाई देती है। मरजान नीचे आती है, क्या हो रहा है यहाँ? आप मेरे भाई की चीजें क्यों जला रही हैं? मरजान उनसे लाइटर छीन लेती है। जैसे आतिश ये मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देते हैं ये लोग। मरजान खुद लाइटर जलाती है और कहती है माँ आपके बच्चे की यादें कोई हमसे नहीं छीन सकता, वो हमारे दिल में जिंदा है, और उसके कपड़ों को आग लगा देती है। नरमीन ये देख के बहुत रोती है। मरजान अपनी मॉम को संभालती है। कमाल आज के लिए बस हो गया मदर, चलिए अब यहाँ से। हाँ, निर्मल अपने गुस्से में पागल हो चुकी है, सारी चीजें उठाकर इधर उधर फेंक रही है। उससे समझाता है कि शांत हो जाओ, हमें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि ये लोग जीत ना पाए। बस करो, मरजान की बातें मानना। तुमने मेरे बेटे की मौत मरजान के ऊपर रखी है, हर वक्त क्या मरजान मरजान करते रहते हो। मरजान उन सामान में से एक जली हुई फोटो निकालती है। ये फोटो मुराद के बर्थडे की है, उसे चॉकलेट पसंद था, मुझे स्ट्रॉबेरी, हम हमेशा इस चीज के ऊपर लड़ते थे। उस दिन स्ट्रॉबेरी केक आया था और वो लड़ने लगा था कि मरजान की पसंद का केक क्यों आया है। यह कह के वो रोने लगती है। आतिश वो फोटो लेता है। इस फोटो में आतिश भी होता है। यह देखकर आतिश रोने लगता है। एक फोटो जिंदगी भर की यादें रखती हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। आतिश अपनी बहन इलुल के साथ उस बर्थडे पार्टी में रहता है। मरजान इलुल को अपने साथ लेकर जाती है। तभी मरजान की मॉम वहाँ आ जाती है और इलुल को वहाँ से भगा देती है। इलुल कहती है भाई क्या हम वो केक नहीं खाएंगे? तभी वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ये दोनों भाई बहन साइड में खड़े रहते हैं। तभी ये फोटो ली जाती है। प्रेजेंट में आतिश इलुल को याद करके बहुत रोता है। मरजान जली हुई राख लेती है। भाई तुम हमेशा हमारी यादों में रहोगे, और राख को हवा में उड़ा देती है। जैसे आतिश हमारी अच्छी यादें हमारे लिए हादसे से कम नहीं है। मरजान बाथरूम में रेडी हो रही होती है। आतिश बाहर से कितना टाइम लगेगा? मरजान दूसरा बाथरूम यूज कर लो, मुझे बहुत टाइम लगेगा। तुम कितने देर से बाथरूम के अंदर बैठी हुई हो, बाहर निकलो, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है आती हूँ।
मरजान बाहर आती है। आतिश उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। आतिश, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मरजान, क्या खराबी है इन कपड़ों में? तुम्हें बाथरूम में नहीं जाना? लेट हो रहा था ना तुम्हें? जाओ। रुको, हम साथ में जाएंगे। मरजान अपनी मम्मी के कमरे में आती है और उसे वो जली हुई फोटो देती है। मैं अपने भाई को नहीं भूली हूँ, भले ही उसने किसी का खून किया हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन वो मेरा खून है और मेरा भाई। मरजान, मेरा गुस्सा रात को निकल आया था। आई एम सॉरी। ज़ेम ने मेरे बच्चे को तकलीफ दी है, उसे शांति नहीं मिली तो कल उसने मेरे बच्चे की यादें भी जला दी। माँ, मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ, उनसे दूर रहिए। ठीक है बेटा। इधर आतिश से, तुम अपनी मॉम को समझाओ, कल रात को उन्होंने हद पार कर दी थी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बट वो हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। उन्हें तुम समझाओ। यहाँ माँ बेटी बैठी होती हैं। आतिश कहाँ है? इसलिए आतिश ने कहा है कि वो मरजान के साथ ऑफिस जाएगा। मुझे कैमाल के साथ आने को कहा है। इधर की लड़की बहुत होशियार है, उसे आतिश को घुमाना आता है। आतिश अभी उदास है क्योंकि उसने झूठा इल्जाम लगाया मरजान पर और वो इसी बात का फायदा उठा रही है। इसलिए वो नाजिर के साथ मिलकर चक्कर चला रही है। का अफेयर अभी भी नाजिर के साथ चालू है। कल तो नाजिर उसे घर भी छोड़ने आया था। हाँ, आतिश और मरजान ऑफिस आते हैं। जान जाने लगती है लेकिन आतिश फिर से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हम मेरे ऑफिस में काम करेंगे, आज तुम सिर्फ यहीं पे काम करोगी। ठीक है, तुम हथकड़ियाँ भी लगा दो मुझे। आतिश, जरूरत नहीं है, मैं हथकड़ियों के बिना भी तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। जाओ और बैठ जाओ, आज हमें बहुत काम है। मरजान, मुझे मेरे ऑफिस में जाके काम करना है। आतिश उसे रोक लेता है। तुम्हारे कमरे में और इस कमरे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर तुम्हें काम करना है तो यहीं पर करना पड़ेगा। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो आतिश। मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। क्या? हैरान होने वाली इसमें क्या बात है? अब ये मत कहना कि तुम्हें बनानी नहीं आती। आतिश, अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, अगर तुमको चाहिए तो अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दो। एक काम करो, जाओ खुद के लिए भी एक लेके आओ और मेरे लिए भी। ऑफिस से तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। यहाँ नरमीन और हैदर बैठे हुए हैं। नरमीन, आई एम सॉरी कल रात के लिए, कल जो कुछ भी हुआ। तुमने सही कहा था मुज़ीन के बारे में, वो मेरा दर्द देखकर खुश हो रही थी, मैं उसे ये खुशी नहीं लेने दूंगी। हैदर, ये बात मैं तुमको कब से समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं थी। नाजिर हैदर को फ़ोन करता है। शाहीन मुझे मिल गया है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, उस लोकेशन पर पहुँचो। हैदर अपनी गन लेकर वहाँ से निकलता है। जहाँ नाजिर दहमिद के साथ आता है। मरजान, तुम्हें देखकर खुशी हुई। नाजिर, अब दहमिद मेरी न्यू असिस्टेंट है, बहुत खुश हूँ कि अब मैं एक अच्छे चेहरे को देखूंगी। आतिश इन सबको देखकर फिर गुस्सा हो जाता है। आतिश मरजान के पास आता है। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, इसे लेकर ऑफिस में जाओ। आतिश, मैं तुम्हें इस कंपनी में देखना नहीं चाहता, तुम्हारे पार्टनरशिप का पैसा बोलो और यहाँ से निकल जाओ। मैं मरजान के साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ सकता, मैं सिर्फ यहाँ पे मरजान की वजह से हूँ। मरजान से कहना मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मीटिंग के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इमरा की फाइल फिर से लेकर आओ, मुझे वापस उसे देखना है। वो काम तो कल खत्म हो चुका था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आतिश, नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकर आओ, मुझे फिर से चेक करना है। मरजान फाइल लेकर आती है। आतिश को सब एक्सप्लेन करती है लेकिन आतिश सिर्फ मरजान को प्यार से देखता रहता है। तो हमें यहाँ से जाना है। क्या और भी कुछ काम है? मेरी मीटिंग है नाजिर के साथ और वो बहुत ज़रूरी है। आतिश, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। दोनों घर आते हैं। आतिश को बताती है कि खाने पर मेहमान आने वाले हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। ये मेहमान नाजिर और दहमीद होते हैं। आतिश ये देखकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। पूरी फैमिली ये देखकर हैरान रह गई है और यह सब ज़ेम का प्लान है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।